अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज मेरे साथ कैनेडियन सिटीज़न नुमान यूसुफ साहब मौजूद हैं। फ़ॉर्च्यूनेटली ये इस्तांबुल आए हुए थे और मैं आपको बताता चलूँ कि इनको मैं यहाँ पर ये कनाडा में मुकीम होते हैं। यहाँ पर इनकी कंपनी को मैं कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ और इनके अज़ीज़-ओ-कारब और इनके जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर इनके रेफ़रेंस से जो आते हैं, उनको मैं यहाँ पर चूज़ करके देता हूँ, प्रोजेक्ट चूज़ करता हूँ और उसके बाद उनकी जो कीमत वग़ैरह और उसका जो जितना भी उसका प्रोसेस उसका तख़मीन है वो उनको बताता हूँ और कंसल्टेंसी पूरी प्रोवाइड करता हूँ सिटीज़नशिप के हवाले से। तो नुमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। आप बाय चांस यहाँ आए हुए थे तो मैंने कहा कि आपसे हम कनाडा की सिटीज़नशिप के हवाले से भी बात करें और क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, कनाडा में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं सिटीज़नशिप और ख़ास तौर पर वर्क परमिट के लिहाज से। तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि जो लोग आज बाय चांस आप यहाँ मौजूद हैं, आप ये बताएँ कि जो लोग आपके रेफ़रेंस से, आपकी कंपनी के रेफ़रेंस से यहाँ पर आए और अब तक हमने 2 ढाई साल में जिनको यहाँ पर सिटीज़नशिप और प्रॉपर्टी लेके दी है, उनका फीडबैक क्या है कि तुर्की के बारे में और ख़ास तौर पर जो मेरी कंसल्टेंसी है उसके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन क्या है इस वक़्त? जी, माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच रामे भाई इज़ ऑलवेज़ वेरी प्लेज़र टू मीट यू एंड टॉक टू यू। देखें जी, जो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि तुर्की में हमारे जितने क्लाइंट्स पाकिस्तान से और कनाडा से, जो लोग यहाँ पे आके जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, दे आर माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर वेरी हैप्पी। उसकी 2-3 बड़ी ख़ास वजह है। एक तो ये है कि यहाँ पे ज़ुबान का एक मसला है, अंडरस्टैंडिंग में डिफ़रेंस आता है। आपका नॉलेज और आपका जो स्टाइल है, वो सबको इतना पसंद आए कि हर चीज़ आपके टिप्स पे और बड़ी आप इसके सबसे पहले जो यहाँ के नेगेटिव कोई मामलात हैं, वो सामने रखते हैं, पॉज़िटिव बाद में रखते हैं। तो फिर आप कंपैरिज़न कराते हैं कि भाई ये प्लेट है, अब आप देखें कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है, फिर आप है। तो उनको ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि भई हम सिर्फ़ हमें कोई एक पॉज़िटिव चीज़ नहीं, कोई जो यहाँ अगर कोई कमी-पेशी है, वो भी दिखाई जाए। तो दूसरी बात ये है कि अभी तक जितने भी मेरे क्लाइंट्स पाकिस्तान से और कनाडा से इ जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी सैटिस्फाइड। माशाल्लाह, माशाल्लाह अगर मैं कोई गलत ना कहूँ तो मेरा ख़्याल है कि अभी कोई भी हमारा क्लाइंट इस वक़्त डॉलर्स में वो डबल से कम नहीं है। बिल्कुल सही। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और रामे भाई इसमें आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि जिस तरीके से आपने हमारे क्लाइंट्स को लेके चलते हैं। अच्छा नुमान भाई मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप कनाडा में मुकीम हैं, आप कनाडा की ईची-बीची जानते हैं, आप वहाँ के बड़े एक्सपर्ट हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल के तवज्जुह से लोगों को हम फेयर इन्फॉर्मेशन दें कि कनाडा में जो वर्क परमिट है, उसका क्या प्रोसीजर है और उसका जो उसके बाद सिटीज़नशिप को किस तरह लीड करना है। वर्क परमिट पर बात करेंगे आज की वीडियो में, फिर कभी मौका मिला तो हम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ पर भी बात करेंगे। वर्क परमिट का क्या प्रोसीजर है? जी। देखिए रामे भाई कनाडा का ज़रा ये जो मामला है ना इमिग्रेशन बिज़नेस वीज़ाज़, विज़िट वीज़ा व ये बड़ा वास्ट है। उसकी 2-3 रीज़न है कि उस मुल्क में मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। तो अगर तो हमें बहुत डिटेल में जाना है तो फिर हमें काफ़ी टाइम चाहिए। नहीं डिटेल में नहीं, हाँ, मुख्तसर सा आपने बताना है। मुख्तसर। मैं अभी आपको देखें एक प्रोग्राम ऐसा बताता हूँ कि जो इस वक़्त आज की डेट में पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में और मिडल ईस्ट में लोग बहुत उसको पसंद कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। वो है वर्क परमिट लीडिंग टू सिटीज़नशिप। अब उसमें ये है एक प्रोग्राम ऐसा है मतलब इसका समरी अगर मैं अभी इस वक़्त बात करूँ, तो वो ये होता है कि आप जो भी वर्क परमिट पे वहाँ आता है, उसका देखा ये जाता है कि उसका प्रोफ़ाइल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका प्रोफ़ाइल ऐसा है कि वो किसी इंजीनियरिंग साइड का है, उसका सेल्स साइड का एक्सपीरियंस है, उसका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो हमें उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से के मुताबिक उधर वर्क परमिट की ऑप्शन ढूँढनी पड़ती है। ठीक। फिर उसमें मुख्तलिफ सूबों में चीज़ देखनी पड़ती है कि कौन-सी चीज़ किस सूबे में शॉर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेस्टोरेंट का एक बिज़नेस वहाँ पे बहुत आजकल
चल रहा है, उधर बहुत ज़्यादा कुक की शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा आज की डेट में वहाँ नर्सिंग की शॉर्टेज है, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, एक मुख्तलिफ किस्म की इंजीनियरिंग की शॉर्टेज है। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं रेस्टोरेंट की, ठीक? कुक हमें चाहिए। कुक के लिए हमें यहाँ पे उनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस जिस मुल्क से भी वो आ रहे हैं, वो देखना पड़ेगा कि उनका कोई प्रीवियस उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस या स्टडी है। ठीक, फिर हम उस सीवी को हम अपने जितने भी वहाँ पे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस तरह के लोग उनको नहीं मिल रहे, तो हम वो सीवीज़ उनके प्रोफाइल को उधर उन कंपनी से राब्ता करते हैं और उनको मैच कराते हैं। जब वो 18-20, 19-20, 15-20 के दरमियान की मैचिंग होती है, फिर मोस्टली उधर रेस्टोरेंट हम ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कराते हैं। जो भी हमारा वो जो क्लाइंट है, जिस मुल्क में भी बैठा हुआ है, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, फिर वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता, क्योंकि फिर हम किसी दूसरे एम्प्लॉयर से करते हैं। इन समरी ये है कि उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होता है, उसका फिर वो हमें कंपनी वर्क परमिट दे देती है। ठीक है जी, ये साहब के लिए ये वर्क परमिट मैं दे रहा हूँ और ये आएंगे और ये मेरे पास काम करेंगे। 2 साल के लिए जब वो वहां पे काम करेंगे तो उनको वहां पे पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे और उसका ये हो जाएगा यानी उसी वर्क परमिट पर वो वीजा लग के उधर चले जाएंगे। हाँ, उनके वर्क परमिट पे उस वीजे पे वो उधर पहुंच कनाडा पहुंच जाएगा। वो कनाडा। उर्फ आम में ये बात बड़ी मशहूर है कि कनाडा में जो लैंड कर जाता है उसे सिटीजनशिप हर हाल में मिलती है और वो हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाता है। इसमें क्या इसके बारे में ये मिथ है या नहीं, ये मिथ है। देखें, ऐसा नहीं है कि उसका एक प्रोसीजर है। वर्क परमिट 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। ये आपके प्रीवियस एजुकेशन और आपके प्रोफाइल, इसमें एज के भी नंबर हैं, एजुकेशन के भी नंबर हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके कितने पॉइंट शॉर्ट है। अगर ज़्यादा शॉर्ट है तो 2 साल के वर्क परमिट के बाद आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आपके कम एज के नंबर ठीक है, एजुकेशन के नंबर ठीक है, तो 1 साल के वर्क परमिट के बाद भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, वंस जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपको पीआर मिल जाता है, तो फिर आपको 3 साल रहने के बाद आपको वहां का पासपोर्ट और सिटीजनशिप मिल जाती है। सबको मिल जाती है, सबको मिल जाती है। जिनका पीआर हो जाता है उनको 3 साल बाद हाँ जी सिटीजनशिप मिलती है। अनलेस के उन 3 सालों में खुदा ना खास्ता किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है, या कोई ऐसी चीज नहीं है, तो फिर वो कोई क्वालिफाई कर जाता है। अच्छा, अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पाकिस्तान में या इंडिया में या हमारे जैसे ममालिक में बहुत ज़्यादा एजेंट काम कर रहे हैं वर्क परमिट के सिलसिले में और सिटीजनशिप के सिलसिले में। उनकी सबकी मुख्तलिफ डिमांड होती है, इतने पैसे, इतने मिलियन, तो कितना वर्क परमिट के लिए आपको एक आम आदमी अगर आना चाहे कनाडा तो कितना अखराजात आ जाते हैं? जी, रामी भाई, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें भी इसलिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि मुख्तलिफ सूबों के हिसाब से उसकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इसकी प्राइसिंग होती है। लेट्स से एक टोरंटो साइड का रेस्टोरेंट है, उसको अगर इतनी ऑप्शन ज़्यादा है उसके पास, तो उसको वो इतने ज़्यादा पैसे डिमांड नहीं करेगा। ठीक है, वो कहेगा जी कि मेरे पास ये नहीं है तो ये ऑप्शन है। फर्ज करें एक सूबा कैलगरी है या वैंकूवर है या एडमिंटन है, तो हो सकता है उधर बहुत ज्यादा ऑप्शन ना हो, तो इस वजह से ये डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट फ्लक्चुएट एरिया से भी फ्लक्चुएट करता है। जी, यानी किस एरिया में आप जाना चाह रहे हैं। एग्जैक्ट। तो एक एवरेज आप बताएं कि अगर टोरंटो में या कोई नजदीक तरीन किसी एरिया में कोई जाना चाहे तो वर्क परमिट के लिए कितने अखराजात होते हैं? देखें, इसमें मिनिमम अराउंड जो एम्प्लॉयर है जो आपको फाइनल कर रहा है वो जॉब के साथ, वो अराउंड $40,000 आपको वो चार्ज करेगा, लेकिन उसके अंदर वो आपको 2 साल की जॉब गारंटी देगा। अराउंड जो टोरंटो का इस वक्त पे स्केल है, वो 24-2500 से डॉलर महीने से लेके अराउंड 32 to 3400 पर मंथ सैलरी के करीब है। तो समझें कि वो आपको 30 साल की अगर हम बात करें तो $31,000 आपकी तनख्वाह की मद में वो आपको पैसे वापस भी आ जाए, रिटर्न हो जाते हैं। यानी आप अगर वर्क परमिट पर गए। अब ये जो रेट जिसका मैंने कहा ये फ्लक्चुएट करता है, वो इसलिए करता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। इसको हम
$35,000 से लेके $45,000 के दरमियान रेट हो सकता है, क्योंकि इसमें डिमांड सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है। इतने पैसे लगा के अगर उसे 2 साल में उतनी अर्निंग नहीं होती और वो अपने ही रिकवर करता है, फिर क्या सिचुएशन है उसकी? नहीं, देखें उधर रेट ऐसा नहीं है रामे भाई, जैसे हमारा को पाकिस्तान में या यहाँ पे भी मैंने थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम देखा है। वहाँ पे गवर्नमेंट का रेट है वो उससे कम दे ही नहीं सकता। अच्छा, नहीं देते वो? वो दे ही नहीं सकता। अंडर वेजेस नहीं है? अंडरवे हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मेरे स्किल और आपके स्किल में फ़र्क है। अगर मैं $17 पर आवर ले रहा हूँ, आप $20 पर आवर ले रहे हैं, लेकिन वो 17 से कम तो कोई ले ही नहीं सकता, जो उधर एक मिनिमम जो मिन उनका हाँ, वेजेस हैं। वेजेस है। जी। ठीक है। तो इस वजह से मतलब इन मुल्कों की देखें खूबसूरती ये है, उधर ज़्यादा लोग उधर क्यों जाते हैं कि वो लोग हमारी मजबूरियों से फ़ायदा नहीं उठाते। हुँ। वो जो एक सिस्टम में एक चीज़ है, उसको फ़ॉलो करते हैं। इसीलिए वहाँ पे पेमेंट स्ट्रक्चर्स ठीक है, इसीलिए वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक हैं, रेशिज़्म कम है। इसीलिए लोग वहाँ जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं और अपनी फैमिली का फ्यूचर बनाना तो चाहते हैं। वर्क परमिट पर जो जाता है और काम कर रहा होता है, उसके लिए मेडिकल, एजुकेशन, उसकी फैमिली का वीज़ा जो है, वो उसको आसानी होती है उसमें? जी, उसमें ये फैमिली वीज़ा होगा, अगर वो फैमिली वाला है तो। उसमें ये होगा कि उसका अपना क्लोज़ वर्क परमिट होगा, वो जिस कंपनी के साथ है, वो उसी के पास जॉब कर पाएगा। ठीक है। उसके अलावा वो नहीं कर सकता, वो यानी लेकिन वहाँ से निकल के कहीं और नहीं जा नहीं सकता। जा सकता। ठीक लेकिन है। उसकी वाइफ़ का ओपन वर्क परमिट होगा। वो उसकी कहीं भी जॉब कर सकता वो कुछ भी जॉब कर है। और सकती है। बच्चों की एज लिमिट क्या होगी इसमें फैमिली ये स्ट्रक्चर में? 18 से कम जी, 18 से कम जो है हाँ, वो वन फैमिली कंसिडर होगी। कंसिडर और जो ऊपर है बच्चा 18 से, वो क्या वहाँ नहीं जा सकता इसके नहीं, बुनियाद वो पर? फिर एज़ अ सेपरेट केस होगा। वो सेपरेट केस होगा। सेपरेट केस होगा, या फिर वो कल को एज अ विजिट पे जाए, उधर जाके अलहदा अप्लाई करे, लेकिन वो उसके साथ शामिल नहीं होगा। शामिल। अच्छा नुमान भाई, ये बताएं कि आपके ख्याल में वर्क परमिट पर जाने वाले जो, अगर परसेंटेज में आप इसका जवाब दे दें लोगों की समझ के लिए, कितने अफराद पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और कितने अफराद उसके बाद सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होकर सिटीजनशिप ले लेते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। ये बड़ा अहम सवाल है। ये रामे भाई, अगर एक बार वर्क परमिट पे वहां जो पहुंच जाता है, 99% जो है वो पीआर लेके ही आता है। ठीक है। उसकी दो तीन रीजन है कि वहां उसके अलावा जब तक वो पीआर नहीं लेता, उसका मकसद पूरा होता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है ठीक है। जी। तो ये 90 अनलेस के किसी के कोई कोई होम सिकनेस हो जाए, किसी का कोई बीमारी खुदा ना खास्ता आ जाए, या कोई दिल बिल्कुल ना लगे, वो एक अलहदा या बात, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाए, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व हो जाए, इन्वॉल्व हो तो जाए। अगर मेडिकल की रीजन, तो मेडिकल तो फ्री होगा उसका अगर वर्क परमिट पर वो गया भाई, या उसके चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा? नहीं, मेडिकल जब उसको पीआर मिलेगा, उसके बाद फ्री होगा? उसके बाद फ्री यानी होगा। वर्क परमिट पहला साल या 2 साल उसे हाँ, मेडिकल फैसिलिटी नहीं नहीं, मिलती और ना ही एजुकेशन? हाँ, नहीं, उसमें ये होता है कि कुछ एम्प्लॉयर, ये भी डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर हो सकता है उसको कोई मेडिकल इंश्योरेंस दे दे, ठीक है। लेकिन कुछ एम्प्लॉयर वो ये फैसिलिटी नहीं भी देते। तो ठीक है। इसलिए हम इसकी गारंटी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, नहीं कर ठीक है। सकते। अच्छा ये बताएं कि कितने यानी इस वर्क परमिट को हासिल करने के लिए कितना पीरियड रिक्वायर्ड होता है, यानी कितने मंथ रिक्वायर्ड होते हैं? लोगों को ये भी पैनिक होता है ना कि उनके पैसे उन्होंने दे दिए और उनका वर्क परमिट नहीं आ रहा, तो वो पैनिक कर जाते हैं लोग। ये भी बहुत अहम सवाल है, हम्म। क्योंकि ये भी वेरी करता है। नंबर वन, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 9 से 12 महीने। ठीक। अगर हम मिडल ईस्ट के, हम अपने ओवरसीज लोगों की बात करें तो 6 से 8 महीने। तुर्की की। तुर्किया की बात करें 6 से 8 महीने। ठीक। पाकिस्तान का इसलिए टाइम फ्रेम ज्यादा है कि उधर हालात की वजह से सिचुएशन, अगर 10 दिन 15 दिन एम्बेसी बंद हो गई। अब आपको ये फिगर पता नहीं अभी मालूम है कि नहीं, पिछले 6 महीने में वो रिकॉर्ड टूटे हैं जितने लोगों ने ये अप्लाई किया, इसलिए वर्कलोड उधर बहुत बढ़ गया है और इस वजह से वहां पे वहां डिले हो रहा है। डिले हो रहा ठीक है, यानी लोग निकलना चाह रहे हैं है। पाकिस्तान से, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। तो ये यानी आप ये कहते हैं कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है पहले साल, वो रिटर्न उनको आ जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा डॉलर उन्हें वापस आ जाते हैं, और उसके बाद उनकी स्टेबिलिटी हो जाती है और वार्निंग जो उनका मुनाफा होता है। सिटीजनशिप की एप्लीकेशन के लिए भी क्या उन्हें कुछ देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? हाँ, वो इसी पीआर की बुनियाद पर अप्लाई कर देते हैं? नहीं देखें, ये बड़ा अच्छा आपका अहम सवाल है। अगर हम इसका मैं इसकी ब्रेकअप की बात करूं तो इसमें लॉयर फी शामिल नहीं है। वो लॉयर अगर किसी का अपना कोई जानने वाला है, वो अपना भी कर सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड
$4000 से लेके $6000 कैनेडियन डॉलर लॉयर फी के करीब होती है। हम अगर एक एवरेज 5000 एक वो एक्सपेंस गिन लें, वो इसमें ऐड होता है। उसके बाद जब वो पीआर के लिए अप्लाई करता है तो वो गवर्नमेंट फी एक होती है, मेरा ख्याल है 400 कुछ डॉलर, $450 और उस वक्त उस एप्लीकेशन के भी लॉयर कोई $1000 लेता है, कोई $1500 लेता है। ठीक है, यानी वो सेपरेट लॉयर हाँ, क्योंकि वो एक वर्क परमिट का एक केस अलहदा है। उसके बाद जब वो कन्वर्ट पीआर में होता है तो वो एक सेपरेट फाइल है, वो एक सेपरेट केस कंसिडर होता है। आपका पाकिस्तान में भी ऑफिस है, आपका तुर्की में भी है, कनाडा में भी है, तो इन ममालिक के अलावा भी आपके लोग आते हैं आपके रेफरेंस से वहाँ रेजिडेंट परमिट के लिए और सिटीजनशिप के लिए कनाडा में? जी, देखें हमारे पास वर्क परमिट के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा हमारे पास स्टडी के बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो कि स्टडी के लिए जाते हैं। हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं 120 यूनिवर्सिटीज़ मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, यूएसए है, टर्की है और मलेशिया है। इस तरह के मुल्कों में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के हम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट आते हैं वहाँ पर यूरोप में ख़ास तौर पर या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, तो वो इस नज़रिए से जाते हैं कि उन्होंने स्टडी करनी है, वो वहाँ जाके निकल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं और बाद में वो असाइलम और सिटीजनशिप के चक्करों में पड़ जाते हैं। आपका क्या ख्याल है? नहीं, इसमें देखें जो कनाडा में जो ज़्यादा बच्चे आते हैं, वो तो फ़ौरन उसको वर्क परमिट, क्योंकि कनाडा में अभी वर्क अलाउ होता है, सब मुल्कों में होता है 20 स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को। लेकिन कनाडा में शॉर्टेज की वजह से पिछले 1.5 साल से उन्होंने स्टूडेंट को फुल टाइम वर्क करने की इजाज़त दे दी है 2025 तक। ठीक है। इस वजह से उनका वर्किंग स्टडी मुतासर नहीं होती, वर्किंग भी करते रहते हैं। स्टडी भी करते हैं और बाद में वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं या वो पीआर कार्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भी केस टू केस वेरी करता है। किसी के पॉइंट कम बन रहे हैं, वो किसी दूसरे सूबे में चला जाता है, कोई उधर ही कर लेता है। तो इस तरीके से जो एक बार आ गया वो रामे भाई वापस नहीं जाता, वो अपना केस कहीं ना कहीं उसका फिट इन हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये कनाडा के हवाले से ख़ास तौर पर मैं चाह रहा था कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये वो मालूमात पहुँचाऊँ जो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेज चल रहे हैं, उनके बारे में आज क्लैरिफिकेशन के लिए ये इंटरव्यू बड़ा इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मुख्तलिफ़ ममालिक के जो अफराद हैं उनसे हम आपको रोशनास करवाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।